नमस्कार। पॉल्यूशन का सलूशन ढूंढने के लिए इस वक्त हम इंडिया टीवी के मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर हैं मेयर एमसीडी राजा इकबाल सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है आजकल आपको? देखो, ठंड तो बहुत है, ठंड है, फॉगिंग है, दिक्कत तो है। AQI देखो, ये तो आज की समस्या नहीं है, ये पुरानी समस्या है, मगर पहले से बेटर हो रही है, बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे निजात दिलवाएंगे। एमसीडी 6 महीने से बीजेपी के पास है एमसीडी, और पिछले काफी वक्त से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन बीते 6-7 महीने से आपके पास है। ऐसी स्थिति में एमसीडी कितना और वक्त लेगी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए? देखो, जो आप कूड़े की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी समस्या है। पिछले 2.5 साल से निगम के अंदर कोई काम नहीं हुआ। 10 साल से दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पास थी, आज से 8 महीने पहले, और कहीं से भी निगम को सपोर्ट नहीं था आम आदमी पार्टी का। बेसिक रीजन ये था कि एक पॉलिटिकल राइवलरी थी जो परेशान करी थी दिल्ली की जनता को। अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और हमारे जो मेन जो जो हम कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ हैं, बलसवा का है, ओखला का है और गाजीपुर का है। बिल्कुल हमारा टारगेट है 26 के अंदर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक हर हालत में जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है बलसवा का, वो हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ ओखला भी लगभग खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ साइमल्टेनियस गाजीपुर में थोड़ा सा समय लगेगा। वो इसलिए समय लग रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ समस्या है लैंड की, क्योंकि यहाँ पर हमें ओपन स्पेस मिल गया। उसके बाद सारा जो ताकत लगेगी गाजीपुर में विद इन 1 ईयर, वो भी हम खत्म करेंगे। जैसे इससे पहले भी बातचीत हो रही थी आपसे, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ सिर्फ कूड़े की डंप यार्ड में नहीं पड़ा है। दिल्ली की नालियां, सड़कें, गलियां, वहां भी कूड़े के बहुत सारे ढेर हैं और बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। सर, जाहिर सी बात है। उनके लिए क्या पॉलिसीज, क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखो, क्योंकि सिर्फ लुटियन दिल्ली नहीं है ना, दिल्ली बहुत बड़ी है। मैं सबसे बड़ी पहले जो बात शुरू करता हूँ कि कूड़ा जनरेट कहाँ से होता है। हम लोग ही कूड़ा जनरेट करते हैं, घरों से कूड़ा निकलते हैं। हम कंटिन्यूस रिक्वेस्ट करते हैं कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सेग्रीगेट करके दीजिए। हमारी जो से गाड़ियाँ आती है, जो नई गाड़ियाँ हैं, उसमें सेग्रीगेशन के लिए हम कहते हैं कि उसको डिवीज़न है उसमें, कि आप कूड़ा जो गीले कूड़े को एक तरफ डालें, ड्राई को एक तरफ डालें। साथ ही साथ हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पर कूड़े को इधर उधर मत फेंके। होता है क्या है कि अनऑथराइज कॉलोनी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो अच्छी कॉलोनियों की भी ये बात करता हूँ। हम देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं। वो हाथ में, भले हम मर्सिडीज में जा रहे हैं और हाथ में पॉलीथीन नीचे साइड में फेंक करके, आगे पीछे तो कोई देख नहीं रहा। जब तक हमारी पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, जनता जागरूक नहीं होगी, जनता कूड़े से मुक्त नहीं होना चाहेगी, तब तक कूड़ा मुक्त नहीं होगा। हमारे सफाई कर्मचारी रेगुलर काम कर रहे हैं, वो जाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। बाद में गंदगी होती है उसमें। हम जनता से भी ये अपील करते हैं और निगम के जो लोग हैं वो उनसे भी हम कह भी रहे हैं, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको दिखेगा, दिल्ली के अंदर चेंज नजर आएगा और दिल्ली आपको साफ नजर आएगी। मैं एक खास तौर पे 1-2 इलाकों का जिक्र करना चाहती हूँ सर, जहां से मैं आज सुबह ही गुजर के आई हूँ। ईस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका है, न्यू अशोक नगर की तरफ से जो लगता हुआ पूरा एरिया है। जिस गली में आप घुसेंगे वहां पर नालियां साफ करके कूड़े का अंबार, मलबे का अंबार बिल्कुल लोगों के घरों के सामने लगा दिया गया है। इसका सलूशन कैसे मिलेगा? क्योंकि ये तो 1-2 जगह की बात नहीं है, बहुत बड़ी दिल्ली है और बहुत बड़ी संख्या में लोग तो रहते हैं, गली मोहल्ले भी उतने हैं। गली मोहल्ले कब चमचमाएंगे दिल्ली के? देखो, गली मोहल्ले भी चमचमाएंगे और चमचमाना शुरू भी हो गए हैं। तो ओवरनाइट तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, मगर मैं आपको यहाँ दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ कि जहां पर भी आपको समस्या हो, आप अपने जोनल ऑफिस में अपने कंसर्न निगम पार्षद हैं, एमएलए, उनको बताइए। क्योंकि हम लोग तो जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो हम जनता के लिए हैं। हमारा सोल पर्पस ये है कि जो जनता के हमारा जो टच होना चाहिए, वो जनता बताए आके अपने पार्षद को, और या किसी के थ्रू जोनल ऑफिस में मैसेज आए, हमारे पास मैसेज आए, आपको पूरी दिल्ली साफ नजर आएगी।
दिल्ली के लोगों से आप क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जैसे हमारा अपना घर है, हम अपने घर को सुंदर बना कर रखते हैं, साफ सुथरा बना कर रखते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, कि बड़ी है, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं। हर एक आदमी अपने आप को सुंदर बना कर रखता है। दिल्ली भी हमारा एक बड़ा परिवार है, दिल्ली को भी सुंदर बनाए। जहां पर भी आपको कंप्लेंट नजर आती है, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताइए, आप हमें बताइए, आप अपने पार्षदों को बताइए, आप एमएलए को बताइए। ये मत सोचिए कि राजनीति में कौन सा पार्षद कौन सी पार्टी का है, क्योंकि पार्टी यहाँ मैटर नहीं करी। मैटर ये है कि हमारा हम सबका एक ही ध्येय है, हम सबका एक ही टारगेट है, गोल है कि हमने दिल्ली को साफ करना है, और सब मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग मिलकर दिल्ली को हम साफ करें। कोई स्पेसिफिक वक्त आप बता सकते हैं, तयशुदा वक्त सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से किया गया हो कि इस वक्त तक दिल्ली जो है उसमें सफाई को लेकर तो हमको कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं दिखाई देंगी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 से 6 महीने के अंदर दिल्ली आपको चेंज नजर आएगी। हम खुद गली गली मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं, और जहां पर भी हमें लगेगा, आपने इस दिल्ली का बता दिया, अब अगला हमारा टारगेट है कल परसों को हम वहीं पर अशोकनगर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। बाकी जगह जा रहे हैं और आपको दिल्ली साफ मिलेगी। पूरी उम्मीद है कि आपने जो बातें यहाँ पर कही हैं और खासतौर पर जिस समस्या का जिक्र मैंने किया उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है जल्द से जल्द आप लोग लेकर आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी इस मंच से वादा करना चाहता हूँ कि हम सब एक सेवा लेकर यहाँ से निकले हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कि दिल्ली को साफ करें, और ये हमारी मेहनत और आप लोगों का सहयोग है जो दिल्ली को साफ करेगा। धन्यवाद, थैंक यू जी।